नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में जहां हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल हल करेंगे। याद रखिए, यही सवाल सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए भारत की विकास दर यानी ग्रोथ रेट को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? विकल्प हैं ए 6.4%, बी 6.8%, सी 7.4% या डी 7.5%। जरा सोचिए दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। IMF समय समय पर अनुमान जारी करता है। तो आपका क्या मानना है, सही उत्तर क्या होगा? आपके पास है 5 सेकंड। टणाना 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 टणाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 6.4%। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने हाल ही में अपने ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में भारत की विकास दर का अनुमान 2025-26 और 2026-27 दोनों के लिए 6.4% कर दिया है। ये दर्शाता है कि भारत आने वाले वर्षों में स्थिर और मजबूत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। बजट पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? विकल्प हैं ए कृषि विकास बोर्ड, बी मखाना बोर्ड, सी बिहार फसल सुधार बोर्ड या डी मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि बोर्ड। तो सोचिए दोस्तों, बिहार पूरे देश में मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मखाने को फॉक्स नट्स भी कहा जाता है और ये सुपर फूड माना जाता है। सरकार ने इसके प्रोत्साहन के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया है। सही उत्तर क्या होगा? आपके पास है 5 सेकंड। टणाना टणाना टणाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मखाना बोर्ड। दोस्तों, बिहार बजट पहल के तहत मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है मखाना उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों को बेहतर प्रशिक्षण और तकनीक उपलब्ध कराना और मखाना को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड के रूप में पहचान दिलाना। बिहार मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और अब इसे GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल चुका है। इसलिए यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अहम है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। कौन सी कंपनी आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ड्रोन सिटी विकसित कर रही है? विकल्प हैं ए अदानी एरोस्पेस, बी गरुड़ एरोस्पेस, सी रिलायंस एरोस्पेस या डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। सोचिए दोस्तों, आजकल ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ रक्षा क्षेत्र ही नहीं बल्कि कृषि, डिलीवरी, मैपिंग और आपदा प्रबंधन तक में किया जा रहा है। ऐसे में भारत का पहला ड्रोन सिटी आंध्र प्रदेश में विकसित हो रहा है। किस कंपनी ने यह बड़ी पहल की है? आपके पास है 5 सेकंड। टिंग 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 टिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गरुड़ एरोस्पेस। दोस्तों, गरुड़ एरोस्पेस आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ड्रोन सिटी विकसित कर रही है। इस ड्रोन सिटी का उद्देश्य होगा ड्रोन निर्माण और रिसर्च को बढ़ावा देना, युवाओं को रोजगार और ट्रेनिंग उपलब्ध कराना और भारत को वैश्विक स्तर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का हब बनाना। यह प्रोजेक्ट सरकार की मेक इन इंडिया और ड्रोन शक्ति पहल से भी जुड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संगठन ने सहयोगात्मक अनुसंधान और कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए IIT धारवाड़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प हैं ए DRDO, बी इसरो, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL या डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL। सोचिए दोस्तों, IIT धारवाड़ कर्नाटक का प्रमुख तकनीकी संस्थान है। अगर कोई बड़ी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी इसके साथ जुड़ती है तो भारत की तकनीकी शक्ति और भी मजबूत होगी। तो सही उत्तर क्या है? आपके पास है 5 सेकंड। अणिनी अणिनी अणिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। दोस्तों, HAL ने हाल ही में IIT धारवाड़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य है सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना, एरोस्पेस और रक्षा तकनीक में नवाचार करना और छात्रों को कौशल विकास और उद्योग से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने के अवसर उपलब्ध कराना।
ये कदम भारत की रक्षा और विमानन तकनीक को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। अब बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने व्यवसायों को बढ़ाने में मदद करने के लिए एआई संचालित यानी एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म नगेट पेश किया है? विकल्प हैं ए स्विगी, बी कूफर ईट्स, सी जोमैटो या डी अमेजॉन। सोचिए दोस्तों, आजकल हर बड़ा बिजनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने और बिक्री बढ़ाने पर जोर दे रहा है। ऐसे में किस कंपनी ने नगेट नाम का एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आपके पास है 5 सेकंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जोमैटो। दोस्तों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने हाल ही में एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है छोटे और बड़े व्यवसायों को अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद करना, डेटा और एआई आधारित इनसाइट्स के जरिए ग्राहकों की जरूरतों को समझना और कारोबारियों को स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाने में सहायता करना। यह प्लेटफॉर्म जोमैटो के उस प्रयास का हिस्सा है जिसके जरिए वो अपने पार्टनर रेस्टोरेंट्स और कारोबारियों को डिजिटल दुनिया में और मजबूत बनाना चाहता है। अब बढ़ते हैं अपने 6वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल या फेशियल सोलार प्लांट कहां स्थापित किया गया है? विकल्प हैं ए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, बी ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, सी कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन या डी केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन। सोचिए दोस्तों, दिल्ली मेट्रो पहले से ही ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में काम कर रही है। अब इसने भारत का पहला वर्टिकल या फेशियल सोलार प्लांट लगाया है। तो सही उत्तर क्या होगा? आपके पास है 5 सेकंड। टिंग 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 टिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ओखला विहार मेट्रो स्टेशन। दोस्तों, भारत का पहला वर्टिकल या फेशियल सोलार प्लांट दिल्ली में ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर स्थापित किया गया है। इसकी खासियतें हैं, यह प्लांट लगभग 270 किलोवाट क्षमता का है। वाई आकार यानी वाई फेशियल डिजाइन होने से यह ज्यादा धूप कैप्चर करता है। इससे मेट्रो स्टेशन को स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी मिलेगी और कार्बन उत्सर्जन कम होगा। यह पहल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ग्रीन एनर्जी दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि है। अब बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। हाल ही में खेले गए दूसरे पिंक लेडीज कप में किस टीम ने भारत को 3-0 से हराया है? विकल्प हैं ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन या डी संयुक्त अरब अमीरात। सोचिए दोस्तों, पिंक लेडीज कप महिला फुटबॉल का टूर्नामेंट है। इसमें एशियाई टीमें अच्छा प्रदर्शन करती हैं और भारत को भी इसमें कड़ा मुकाबला करना पड़ता है। तो किस टीम ने भारत को 3-0 से हराया? आपके पास है 5 सेकंड। शांक 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 शांक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी दक्षिण कोरिया। दोस्तों, दूसरे पिंक लेडीज कप में दक्षिण कोरिया ने भारत को 3-0 से हराकर जीत दर्ज की। यह टूर्नामेंट महिलाओं के लिए खेला जाता है और इसका उद्देश्य महिला फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। भारत की महिला फुटबॉल टीम लगातार ऐसे टूर्नामेंटों में अनुभव हासिल कर रही है, जिससे आने वाले समय में उनके प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ने आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किन संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प हैं ए भारतीय खाद्य निगम और इसरो, बी निफ्ट और एचपीएमसी, सी नीति आयोग और भारतीय स्टेट बैंक या डी एनटीपीसी और ओएनजीसी। सोचिए दोस्तों, ट्राइफेड लगातार आदिवासी समुदायों के विकास, उनकी आजीविका और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने पर काम करता है। हाल ही में इसने बड़े सार्वजनिक उपक्रमों के साथ हाथ मिलाया है। तो सही उत्तर क्या होगा? आपके पास है 5 सेकंड। 5 6 6 6 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एनटीपीसी और ओएनजीसी। दोस्तों, ट्राइफेड ने हाल ही में एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य है आदिवासी उद्यमियों को प्रोत्साहन करना, उन्हें बाजार, तकनीक और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और आदिवासी उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक पहचान दिलाना। ये कदम आत्मनिर्भर भारत और आदिवासी समुदायों की समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब बढ़ते अपने 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? विकल्प है ए श्रीपद नांदो सोनोवाल, बी शिवराज सिंह चौहान, सी ज्योतिरादित्य सिंधिया या डी गिरिराज सिंह। सोचिए दोस्तों, यह पहल भारत के बंदरगाहों को एकीकृत करने और व्यापार को आसान बनाने के लिए शुरू की गई है। इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो सही उत्तर कौन है?
आपके पास है 5 सेकंड। जय भाई 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 जय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, श्रीपद नांदो सोनोवाल। दोस्तों, केंद्रीय पोत नौवहन और जलमार्ग मंत्री श्रीपद नांदो सोनोवाल ने हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य है देश के सभी बंदरगाहों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना, कारोबार और व्यापार को सरल और तेज बनाना और भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार में और मजबूत बनाना। ये पहल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगी। अब बढ़ते हैं अपने 10वें और आखिरी प्रश्न की ओर। एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट्स गेम्स 2025 का 9वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? विकल्प हैं ए, बीजिंग चीन, बी, हार्बिन चीन, सी, शंघाई चीन या डी, टोक्यो जापान। सोचिए दोस्तों, एशियन इंडोर एंड